कनाडा एक ऐसा देश जो इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेन में जॉब करने का सपना देखने वालों की भी फेवरेट प्लेस है। कनाडा का नाम तो सबने सुना होगा, पर इसकी कैपिटल बहुत कम लोगों को पता होगी और इसकी कैपिटल है ओटावा। कनाडा की पॉपुलेशन 3 करोड़ 76 लाख है और एरिया के हिसाब से ये देश काफी बड़ा है। साथ ही यहाँ क्रिश्चियन रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है और एक कैनेडियन डॉलर के बदले आपको लगभग 56 रुपीस देने पड़ते हैं। कनाडा का टाइम इंडिया से लगभग 9.5 घंटे पीछे चलता है और कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका और ग्रीनलैंड जैसे देश हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी है। और जिस तरह इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, उसी तरह यहाँ पर 10 स्टेट्स हैं और 3 टेरिटरी। इंडिया से कनाडा जाने के लिए आपके पास कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा होना ज़रूरी है और वीज़ा के लिए आपको अप्रॉक्स 10,500 रुपये तक देने पड़ेंगे। कनाडा की कैपिटल तो ओटावा है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी और पॉपुलेटेड सिटी टोरंटो है। इसके साथ ही मॉन्ट्रियल भी यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और दिल्ली से आपको टोरंटो या मॉन्ट्रियल की इनडायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी और आपको इसके लिए राउंड ट्रिप के 90,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं, जबकि डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से कनाडा की ना के बराबर है। दिल्ली से टोरंटो पहुंचने में आपको लगभग 15 से 20 घंटे लग सकते हैं। कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ घूमने की बहुत सारी प्लेसेस भी हैं और उन्हीं में से एक है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल टोरंटो से केवल 1 घंटे की दूरी पर है और केवल 23 कैनेडियन डॉलर मतलब अप्रॉक्स 1300 रुपये में बाई ट्रेन आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ये फॉल अप्रॉक्स 57 मीटर से नीचे गिरता है। नियाग्रा फॉल की एंट्री वैसे तो फ्री है, लेकिन आप यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ के वाटर पार्क जा सकते हैं, फॉल के पीछे की जर्नी कर सकते हैं, क्रूज राइड ले सकते हैं और बजट अच्छा है तो हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हैं, जिसका अप्रॉक्स $150 मतलब 10,000 रुपये तक लग सकता है। नियाग्रा फॉल की ट्रिप पूरे दिन की होगी, जिसमें आप फॉल के साथ ढेरों एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। बाफ नेशनल पार्क में आप स्नो पीक्ड माउंटेन्स और ग्लेशियर्स के अलावा यहाँ की फेमस लेक लुइस देख सकते हैं। ये प्लेस टोरंटो से 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर है, इसलिए यहाँ के नियरेस्ट कॉलगरी एयरपोर्ट पर उतर के बाई कार यहाँ पर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आप ट्रैकिंग, कैंपिंग, स्कीइंग भी कर सकते हैं और ये प्लेस कनाडा की मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। टोरंटो से लगभग 800 किलोमीटर की दूर पर पड़ता है ओल्ड क्यूबेक टाउन, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है और कनाडा की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप कनाडा में वैंकूवर सिटी नहीं गए हैं तो आपकी ट्रिप अधूरी ही रह जाएगी। वैंकूवर कनाडा का एक प्यारा सा शहर है और यहाँ लोकल प्लेसेस तो हैं ही, जैसे स्टैनले पार्क, इंग्लिश बे, ग्रैनविले आइलैंड, किट्सिलानो बीच, गैस टाउन और चाइना टाउन। पर यहाँ से बहुत सारी आउटडोर टूरिस्ट प्लेसेस भी घूमने के लिए है, जैसे कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज,
ग्राउज माउंटेन, विस्लर और साइप्रस माउंटेन। इन सब के अलावा भी वैंकूवर में काफ़ी कुछ है, जैसे आप यहाँ राफ्टिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, कैंपिंग के अलावा वेल्स को भी देख सकते हैं। और यहाँ के लिए आपके पास 3 से 4 दिन होने चाहिए। वैंकूवर के आसपास आपको काफ़ी नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिल जाएंगी। टोरंटो की ही सीएन टावर भी काफ़ी मशहूर है और ये 553 मीटर ऊंची टावर है, जहां पर आप रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं और पूरे टोरंटो का नज़ारा भी देख सकते हैं। पूरे कनाडा में घूमने की ढेरों टूरिस्ट प्लेसेस हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ की ज़्यादातर प्लेसेस नेचुरल है और इन प्लेसेस पर पहुँचने के लिए आप ट्रेन या फ्लाइट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस वाली प्लेसेस के लिए फ़्लाइट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे समय की भी बचत होती है। आप यहाँ के ट्रेन के फेयर का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप टोरंटो से मॉन्ट्रियल बाई ट्रेन जाते हैं तो आपका 2800 रुपीज़ तक लग सकता है, जो कि 550 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और अगर आप बाई फ्लाइट जाते हैं तो इसके लिए आपको 5500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पर यहाँ की ट्रेन का सफ़र ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से होकर जाती है। अगर आपको टोरंटो का सिटी टूर करना है तो आप बस का डे पास 600 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिससे आप अनलिमिटेड राइड बस की कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ें जैसे एक बटर नान 150 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक में मिल जाएगी, जबकि अगर आप एक डोसा भी लेते हैं तो आपको 600 से 700 रुपीज़ तक पड़ सकता है। होटल आपको यहाँ पर 5000 रुपीज़ पर नाइट में मिल जाएगा। वहीं अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो इसके लिए आपको 2000 रुपीज़ पर नाइट के देने पड़ सकते हैं। कनाडा जाने का बेस्ट टाइम जुलाई से सितंबर का माना जाता है क्योंकि बाकी समय यहाँ काफ़ी ठंड होती है। कनाडा घूमने के लिए आपके पास कम से कम 10 दिन होने चाहिए और यहाँ आप 3 दिन वैंकूवर, 2 दिन टोरंटो, 2 दिन मॉन्ट्रियल, 2 दिन कैलगरी और 1 दिन क्वेबेक सिटी के लिए होना चाहिए। यहाँ पर 10 दिन का कनाडा का टूर बजट कुछ इस तरह से हो सकता है। होटल के लिए 5000 पर नाइट मान के चलें तो 50,000 रुपीज़ 2 लोगों का आएगा, मतलब 25,000 रुपीज़ एक पर्सन पर, जबकि मील्स का पर डे 4000 रुपीज़ तक खर्च हो सकता है, मतलब 10 दिन का 40,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको 50,000 रुपीज़ तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जबकि जिन भी टूरिस्ट प्लेसेस पर आप घूमने जाएंगे उनके एंट्री टिकट्स 30,000 रुपये तक टोटल खर्च हो सकते हैं। फ़्लाइट के आपको 90,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, वीज़ा के 10,500 रुपये और अदर खर्चे लगभग 15,000 रुपये तक हो सकते हैं। इन खर्चों का टोटल करेंगे तो आपके 2,60,500 रुपीज़ तक खर्च हो सकते हैं, पर इतने में आप कनाडा की मेन प्लेसेस कवर कर लेंगे। वहीं अगर आप कनाडा का पैकेज लेते हैं तो भी लगभग इतने का ही मिलेगा, पर उसमें लंच, डिनर, एंट्री फीस और वीज़ा इंक्लूड नहीं रहेगी। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।